वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जोर जोर से राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन रहे राधा 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 राधा, जीवन रहे राधा 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 राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे श्याम, बोले राधे गोविंद भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, स्वामिनी राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी बातों को मेरा जय जय राधे श्याम। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आके बिहारी लाल की। अतः शकल कल है कलिमंस विध्वंसने, सर्वे उपदेशा उपद्रवनाशनंदने, सर्वे श्रोता गण संबंधी मम कथा प्रस्तुते। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समस्त पापों का विनाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि का मर्दन करने वाली, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को सभी भक्त एकाग्र चित्त होकर श्रवण करेंगे। जिस प्रकार से भक्तों सिंह की गर्जना होने पर पास के छोटे मोटे जानवर भाग जाते हैं, उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत की कथा का जय घोष जहां तक जाता है वहां तक के सभी पापमयी जीवों का कल्याण हो जाता है। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को हमें बार बार सुनना चाहिए, जिसके सुनने से हमारे पापों का नाश हो जाता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। आज या सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा करते हैं। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि आज संत कुमारों ने देव ऋषि नारद जी महाराज को ये भागवत कथा सुनाई, और आज संत कुमारों ने ऐसी कथा सुनाई कि आज
देव ऋषि नारद जी महाराज को बताया है कि ये भागवत जो है जीवित व्यक्ति का तो कल्याण करती है, ये भागवत मरने के बाद भी कल्याण करती है। आज संत कुमारों ने देव ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का माध्यम के बारे में बताया कि इस भागवत कथा को बड़े नियम से सुना जाता है और बड़े भाव से सुना जाता है। इस भागवत को जो श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज संत कुमारों ने देव ऋषि नारद जी को ऐसे भागवत कही कि भक्ति देवी नाचने लगी, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया और आज भक्तों के हृदय में कीर्तन होने लगा। आज सब भक्त नाचने लगे, आज सभी नाच रहे। आज भक्तों ने ऐसा कीर्तन किया मेरे प्रभु का कि मेरे गोविंद से रहा नहीं गया और आज मेरे गोविंद भी कीर्तन में प्रकट हो गए। तो आज भगवान कहने लगे कि भक्तों, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन से खुश हूँ, मांग लीजिए तुमको क्या वरदान चाहिए। तो यहाँ भक्त बोले कि प्रभु आप हमें वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि जब भी हम आपका भजन करें तो हमें आपकी झांकी का दर्शन हो जाए। आज मेरे भगवान ने भक्ति को वरदान दिया कि जाओ भक्ति, तुम जाकर के भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। तुम्हारे द्वारा जब भी भक्त मेरे को बुलाएगा तो मैं दौड़कर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे भगवान तो भक्ति के वश में है, मेरे भगवान तो भक्त के वश में है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ अब हम उसी स्थान पे चलते हैं जो बड़ा सुंदर स्थान है, जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य धाम है, जहां संतों की मंडली के मध्य सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी महाराज से आज उन ऋषियों के बारे में श्रवण कर लिया और ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता, इसलिए आज आपसे कुछ पूछने का हमारा मन होता है। सूत जी महाराज बोले कि पूछिए, क्या पूछना चाहता। तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि खड़े होकर और सभी ऋषियों की तरफ से सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि महाराज, आज मैं आपसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आज हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं। कोई कहता है कि शंकर भगवान जी बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है कि दुर्गा माँ सबसे बड़ी है
और इस कलयुग में तो ना जाने कितने देवी देवता प्रकट होते रहते हैं। इतने सारे देवी देवता हैं, तो इनमें श्रेष्ठ देवता कौन है जिसकी हम पूजा करें, जिसके प्रति विश्वास करें। तीसरा प्रश्न यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। जब भगवान का कभी जन्म नहीं होता है तो देवकी वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण कैसे बने, दशरथ जी के पुत्र राम कैसे। चौथा प्रश्न यह है कि परमात्मा के कितने अवतार होते हैं। कोई बोलता है कि भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है कि 20 अवतार हुए, और कोई बोलता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता के सुनई बहुविधि सब संता। कोई कहता है कि भगवान के तो बहुत सारे अवतार हैं। प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए ये कोई नहीं जानता, तो कृपा करके हमें बताएं कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता श्रेष्ठ वही है जो बड़ी से बड़ी बात को छोटी करके कह देता है, उसी का नाम है वक्ता। सागर को गागर में भर के कह दे, उसी का नाम है वक्ता। छठा प्रश्न यह है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने अवतार लिया और मेरे गोविंद कहते हैं हम पृथ्वी के भार को उतारेंगे, क्योंकि शुभ भगवान गीता जी में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। अगर हम भगवान की बात में विश्वास करें तो जब भगवान चले गए तो ये धर्म तो अकेला पड़ गया, फिर ये धर्म किसकी शरण ले गया। कृपा करके आप हमें ये 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं उन सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं जो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में निवास किया। ऐसे विचित्र संत जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। आज श्री राधे जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि बेटा जाओ और तुम जन जन में भागवत का प्रसार करो। सुखदेव जी कहने लगे कि माता संसार की माया बड़ी विचित्र है, अगर मैं संसार में गया तो जो 2-4 माला मैं आपकी जपता हूं वो संसार में जाते ही छूट जाएगी, इसलिए आप मेरे को यही रहने दीजिए आपकी शरण में। राधे जी कहने लगी कि बेटा अगर तुम नहीं जाओगे तो जन जन का कल्याण कैसे होगा, कैसे लोगों को मुक्ति मिलेगी, कैसे लोगों का भला होगा। और मेरा आशीर्वाद हमेशा
तुम्हारे साथ है, तुम पर माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम जाओ और जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। आज वही सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत के पास में एक वृक्ष था। उस वृक्ष में सुआ पक्षी और पक्षिणी रहते थे। आज सुए पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में आज इस बालक ने जन्म ले लिया है। जैसे इस बालक ने जन्म लिया तो इसके माता पिता अंडे को पड़ा छोड़ के और वहां से चले जाते। इधर पास में कैलाश पर्वत है जिस पे वास करते हैं भगवान शिव जी और पार्वती जी। देवों के देव आदि देव महादेव है। भगवान भोलेनाथ जो भस्मी रमा करके रहते हैं और त्रिकालदर्शी है। ऐसे भगवान भोलेनाथ जिनका वास कैलाश पर्वत पे होता है। आज मैया भगवान शिव जी और पार्वती जी जो है कैलाश पर्वत पे रहते हैं। इधर यहाँ एक बहुत ही अच्छे संत हैं जिनका नाम है नारद जी महाराज। नारद जी महाराज का अर्थ जानते हो क्या है? नारद है देवो इति नारद। देव ऋषि नारद जी का जिस व्यक्ति ने दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए उसको गोविंद का दर्शन हो गया। और हमारे ब्रज के अंदर तो नारद जी का अर्थ जानते हो क्या कहते हैं? बताते हैं कि नारद जिसकी कभी कोई बात रद्द नहीं हो उसे बोलते हैं नारद। और नारद जी महाराज का एक बड़ा ही अच्छा सा स्वभाव है। जानते हो कैसा स्वभाव? नारद जी महाराज का ऐसा स्वभाव है कि मैया जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है और वहां देव ऋषि नारद जी चले जावे तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और भैया जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है अगर वहां नारद जी चले जाए तो रोज लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नारद जी महाराज का एक स्वभाव है। आज देवऋषि नारद जी महाराज के मन में एक बड़ा ही सुंदर विचार आता है कि मैं भगवान नारायण और लक्ष्मी जी में तो एक बार झगड़ा करा चुका हूं। ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी के साथ भी मैंने झगड़ा करा दिया है, लेकिन भगवान शिव जी और पार्वती जी में कभी झगड़ा नहीं किया। आज मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान शिव जी और पार्वती जी में भी झगड़ा है। तो आज देव ऋषि नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए और एकदा देव ऋषि नारद कैलाश लोकेषु परिभ्रमणेषु आगत। आज देव ऋषि नारद जी आज अपनी वीणा को बजाते हुए दुपट्टे को लहराते हुए और हरि नारायण का जाप करते हुए और कैलाश पर्वत को श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारद जी महाराज हमारे नारायण नारायण करते करते और कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। कैलाश पर्वत पे गए, माता पार्वती जी को प्रणाम किया। माता पार्वती जी बोली, आओ देवऋषि नारद जी, आज तो बहुत दिनों बाद आए हो। नारद जी कहाँ रहते हो आप? आजकल तो आते ही नहीं हो, इतने दिन हो गए, आज तो इतने दिनों बाद आए हो। नारद जी कहने लगे कि माता, आजकल मैं कहीं ज्यादा आता नहीं जाता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सब जगह जा करके देख लिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सच्चा प्रेम करता है। जहाँ भी देखो सबके मन में झूठ, छल, कपट, पाखंड, ईर्ष्या, तेरा मेरा, बस यही भरा हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सच्चा प्रेम करता। आज मैंने सब जगह भ्रमण करके देख लिया। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी, ऐसी बात नहीं है कि सभी झूठ बोलते हैं, सभी झूठा प्रेम करते हैं। कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। अब ज्यादा नहीं, हमारे स्वामी भोलेनाथ को देख लो, ये तो हमसे बड़ा सच्चा प्रेम करते, कभी हमसे कोई झूठ नहीं बोलते। नारद जी बोले कि माता, मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चा प्रेम करता है। कोई भी ऐसा नहीं जो सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि यहाँ सब लोगों की एक ही रीति है। क्या? सोरे नर मोने सबकी यही रीति, सुर नर मुनि गण की यही रीति, सुर नर मुनि गण की यही रीति।
स्वरत लागे बड़े सब प्रीति। तो यहाँ माता मैंने देखा है कि यहाँ कोई भी बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। कोई भी ऐसा नहीं जो सच्चा प्रेम करता है। अगर माता भोलेनाथ बाबा आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे एक बात बताइए आप कि भोले बाबा के गले में एक मोटे मोटे मणियों की माला है। ये माला किसकी है, कैसी है, इसका क्या रहस्य है, मुझे बता दीजिए। तो माता पार्वती जी कहती है कि देखो नारद जी, मेरे स्वामी के गले में कई मालाएं हैं। रुद्राक्ष की माला है, सर्पों की माला है, शंखों की माला। और ये माला जो है इनके बारे में तो मैं जानती हूं, लेकिन ये जो मोटे मोटे मुंडन की माला है ये कैसी है, ये मैं नहीं जानती। नारद जी बोले कि माता अभी तो आप कह रही थी कि मैं सब जानती हूं। मेरे स्वामी मुझसे कोई झूठ नहीं बोलते, कोई बात नहीं छुपाते। अब आप को जब माला के बारे में मालूम नहीं तो कैसा ये सच्चा प्रेम हुआ है। और मैं जानता हूं कि माता भोले बाबा आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। यानी आपसे सच्चा प्रेम करते तो आपको माला के बारे में जरूर बताते, लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं करते। और अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है आता तो आप बाबा से इस माला के बारे में पूछ लेना। आप इस माला के बारे में पूछोगी तब भी आपको नहीं बताऊंगा ये माला कैसी है। लेकिन माता ये बात मैंने आपको बताई है, ये बाबा को मत बताना। मैं यहाँ पे आया आपके पास, ये भी मत कहना। और माता पार्वती जी को प्रणाम करके और देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। अब तो माता पार्वती जी उदास होके बैठ गई। भगवान शिव जी आए, माता पार्वती जी को उदास देखा और उदास देखा तो पूछा कि देवी क्या बात है, कैसे तुम उदास हो। तो माता पार्वती जी नहीं बोले। दो चार बार भगवान ने जब कहा तो माता पार्वती जी गुस्से से बोली कि स्वामी जी रहने दो। मैं जान गई, आज मुझे मालूम चल गया कि आप मेरे से सच्चा प्रेम नहीं करते हो, आप कपटी हो, ये बात मुझे मालूम चल गया। भगवान कहने लगे देवी तुम क्या कहती हो, मैंने तुमसे क्या कपट किया, क्या बात मैंने तुमसे छुपाई। हम तो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते
तो आप हमको ये जरूर बता दे, आपके गले में ये जो मुंडों की माला है, ये माला कैसी है, ये जरूर बता देते। भगवान शंकर जी ने देखा पार्वती जी ने आज तक कभी इस माला के बारे में नहीं पूछा, लेकिन आज इस माला के बारे में पूछ रही है। क्या बात है, ये बात पार्वती जी को मालूम कैसे चली? कौन आया है यहाँ जो ये बात पार्वती जी को बताई? तो भगवान भोलेनाथ जी ध्यान में देखते हैं, तब शंकर देखो धरु ध्यान, हुआ यहाँ नारद जी का आना। ध्यान में देखा है तो मालूम चला है कि देव ऋषि नारद जी आए और सारी बात उन्होंने ही बताई है। भगवान बोले देवी तुम भी नारद जी की बातों में आ गए, तुम जानती नहीं हो कि नारद जी कैसे हैं। उनका तो काम ही है इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, घर घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, बस उनका तो यही सब काम है। देवी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत सच्चा प्रेम करता हूँ और ये माला जो है देवी, ये माला केवल तुम्हारे मुंडों की माला है। जब तुम अपने शरीर को त्याग देती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को इस माला में धारण कर लेता हूँ, उसी की है ये माला। पार्वती जी बोली स्वामी इसमें तो 108 मुंडे हैं, इसका अर्थ तो ये होता है कि मेरा जन्म 108 बार हुआ है। भगवान बोले हाँ देवी ये बिल्कुल सत्य है कि आपका जन्म 108 बार हो चुका है। भगवान बोले, पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी मेरा जन्म 108 बार हो चुका है, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि आपके जन्म कितनी बार हुए। भगवान कहते हैं कि देवी मेरा कभी कोई जन्म नहीं होता, कभी कोई मृत्यु नहीं होता, क्योंकि मैं तो हमारे अविनाशी हूँ। मैं ना कभी जन्म लेता हूँ ना कभी मरता हूँ। पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी धन्य हो आपको, भगवान ने बहुत ही अच्छा हमारा जोड़ा बनाया है, जो एक तो मरने पे लगा रहे और एक अमर बन के बैठा रहे। एक बात बताओ स्वामी जी, आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जिससे आप अमर हो, कभी मरते नहीं? बोले देवी मैंने जो अमर बूटी पी रखी है उसका नाम है अमर कथा, भागवती कथा। इस भागवत की कथा को, अमर कथा को सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अब तो पार्वती जी बोली कि स्वामी ये अमर कथा मुझको भी सुनाओ। अब तो पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरे को भी अमर कथा सुनाई, मेरे को भी आप अमर बनाओ, मेरे को भी अमर कथा सुनाओ।
आओ तो मैया आप जानते हो कि 4 हट बड़ी बताई है। पहली हट है बाल हट। बच्चा बालक जब जिद कर लेता है, हट कर लेता है, तो वो उसे पूरी करके मानता है। ये है बाल हट। दूसरी हट है राज हट, जिसका राज्य है, शासन है। वो जो चाहता है वो उसी कार्य को करके रहता है। तीसरी हट है योग हट। योगी पुरुष माताओं जब मन में सोच ले कि मुझे ये कार्य सिद्ध करना है, तो वो उस कार्य को सिद्ध करके और भैयाओ चौथी हट तो आप सब जानते ही हो कि चौथी हट किसे कहते हैं। जानते हो ना चौथी हट कौन सी है? नहीं जानते? कौन कौन जानता है? कुछ तो बोलिए। देखिए चौथी हट जो है वो है त्रिया हट। स्त्री जब हट कर लेती है तो वो उस कार्य को पूरा करके ही मानती है। आज माता पार्वती जी ने भी हट कर ली कि मुझको भी अमर कथा सुनाई। तो भगवान कहते हैं कि देवी मैं तुम्हें अमर कथा कहता हूं।